बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुबह सवेरे की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है कि हमारी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। मैंने आपको आज सुबह वाली वीडियो में बता दिया था कि आज सफ़ेद इमारत से दमादम मस्क कलंदर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और मैं आपको बताता हूं खबरें अब आपके पास हैं क्या। मामला मुकम्मल तौर पे बिगड़ चुका है और चीफ जस्टिस ने आज छक्के लगाए हैं बहुत ज्यादा। अदालती वक्त जैसे ही खत्म हुआ, चूंकि दिन के अंदर मैंने आज जो रिपोर्टर से चेक किया था, उनका अभी सुकून है, आज कुछ भी नहीं। और पिछली वीडियो में मैंने अल्फाज यही दोहरा के बताया था कि आज अभी सुकून है। अब जरा जैसे ही अदालत का वक्त खत्म हुआ तो उसके बाद पहला छक्का यह आया कि चीफ जस्टिस ने बड़ी महारत के साथ शहबाज शरीफ को नोटिस नहीं दिया, लेकिन चूंकि इलेक्शन रोकने का मामला अदालत ने बराह रास्त आखिरी समात के अंदर ये बता दिया था सेक्रेटरी खजाना को कि आपने पैसे जारी करने हैं। अब अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि नोटिस किस किस को जारी किया, इसके पीछे हिकमत क्या, उनसे क्या पूछा गया। नोटिस जारी किया गया है अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल चूंकि हुकूमत के और एक लॉ ऑफिसर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी नुमाइंदगी करते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया गया। मैं आपको बताता हूं बड़े तफसील से कि क्या किसका क्या काम है, इनको बुलाने का मकसद क्या है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के सेक्रेटरी खजाना को नोटिस जारी किया गया है। सेक्रेटरी खजाना के अलावा जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनको भी ये नोटिस जारी किया गया है और उसके साथ जो उनके डीजी लॉ है इलेक्शन कमीशन के, उनको भी बुलाया गया। पहली बात यह है जो अभी तक की इत्तलात है मैं आपके सामने रख सकता हूं। अदालत ने दो टोक अंदाज में यह कहा है कि इस नोटिस में जो लिखा है, जो शख्स भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल रोके, रुकावट डाले या खिलाफ वर्जी करे तो वो जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। और फिर अदालत ने यह भी बताया कि जो अदालती हुक्म अदूली होती है, यानी अदालती हुक्म न मानना जो होता है, उसके नतायज कानून में वाज़ेह हैं और सबको मालूम है। बताया जाए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल क्यों नहीं किया गया। जाहिर है अब ये सारी चीजें जब आपके गले के ऊपर पड़ेंगी तो आपको समझ आएगी। और अदालत ने इस नोटिस के ऊपर मोस्ट इमीडिएट लिखा है, जिसका मतलब यह है कि सबसे पहले तरजीह बुनियाद के ऊपर इस काम को देखा जाए। और जाहिरन अदालत ने इस वक्त यह बताया है कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है और बादी नजर में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली का मतलब दूसरे लफ्ज में तौहीने अदालत होता है। तो तौहीने अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है। और यह मैं आपको एक इसमें चीज बताना चाहता हूं कि फिलहाल अदालत ने तमाम एग्जीक्यूटिव अफसरान को बुलाया है और खुली अदालत में नहीं बुलाया। मैंने आपको यह भी बताया था कि चीफ जस्टिस साहिबान चैंबर में इस चीज की पहले जायजा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यह खबर भी दुरुस्त हुई है और चैंबर में चीफ जस्टिस ने इनको बुला लिया है। अब अगला सवाल यह है कि इनको बुलाया कब गया है। इनको बुलाया 14 अप्रैल को गया है कि आप चीफ जस्टिस के चैंबर के अंदर आए, बताएं फंड जारी क्यों नहीं किए, अहकामात क्यों नहीं माने, और वहां पे बाकी चीजों का अंदाजा लगाया जाएगा। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ओपन कोर्ट अदालत कार्रवाई तो फिलहाल नहीं होगी और इन सबको क्यों बुलाया गया। इस हवाले से सबसे पहले गवर्नर स्टेट बैंक को कहा गया है, चूंकि बहाना यह बनाया जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, यहां पैसे नहीं है, तो गवर्नर स्टेट बैंक जो होता है उसके पास रियासत के तमाम वसाइल का रिकॉर्ड होता है, यानी हुकूमत के पैसे कहां पड़े हुए, स्टेट बैंक में पड़े हुए, तो आपको सब चीजें मालूम है। तो गवर्नर स्टेट बैंक को कहा गया है कि हुकूमत के पास जितनी भी रकम इस वक्त है, जो पैसे हैं, उसका तमाम तर रिकॉर्ड लेके हाजिर हूं। और सेक्रेटरी खजाना का काम यह है कि आप आए और आप ये बताएं कि आपको ये कहा गया था कि आप पैसे जमा करवाएं या इलेक्शन कमीशन को दें, तो आपको ये नहीं किया गया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी को कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से मुतल्लिक जो रिकॉर्ड है वो लेके आए। यानी आप ये नहीं कर सकते कि जी हमें पैसे नहीं दिए गए। क्या आपने अपने तौर पे कार्रवाई की है, क्या आपने अपने तौर पे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई हैं, तो आप ये चीजें भी करें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसमें एक हिकमत आपके सामने रखना चाहता हूं। चीफ जस्टिस चाहते तो सिंपल वो ये कर सकते थे कि वो इसको शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते, कभी ना को, बिल्कुल भी नहीं है। पहले अफसरान को बुलाया है और अफसरान को बुलाने का मतलब यह है, और इन अफसरान की क्या मजाल है, इन्होंने अपनी नौकरियां नहीं रखनी,
ये क्यों इस हुकूमत के पीछे कुर्बानी के बकरे बनेंगे? तो चीफ जस्टिस इनसे ये पूछेंगे कि आप बताएं। गवर्नर स्टेट बैंक बताएगा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बताएगा, सेक्रेटरी खजाना को कि अमेरिका गया हुआ है, अभी 21 अप्रैल तक वहीं पे है, कोई बात नहीं है, उससे नीचे वाला कोई एडिशनल कोई फलां सेक्रेटरी जो है वो आ जाएगा। तो अदालत इनसे पूछेगी, तो जब अदालत इनसे पूछेगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और ये सब तौहीने अदालत के अंदर रगड़े जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं, इनके पास किसी किस्म की जो सूरत हाल है वो नजर नहीं आ रही। अब अगले नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जाहिर है इसके ऊपर खुश है, और इस वक्त फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा ट्रेंड ट्वीट किया है कि आइन बचाओ मुल्क बचाओ। अच्छा, ये बात मैं अगर आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस ने आज सिर्फ एक दमादम मस्क कलंदर या खड़ाक नहीं किया, चीफ जस्टिस ने एक और खड़ाक भी किया। मैं उसकी खबर भी देना चाहता हूं। जो 8 जजेस हैं, यहां पे मुतालबा यह किया जा रहा था कि जनाब अदालत फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाती। उसकी वजह यह है जी, चीफ जस्टिस के पास वहां पे नंबर पूरा नहीं है, और चीफ जस्टिस का नंबर पूरा ना होने की वजह से चीफ जस्टिस डर रहे हैं उनकी अदालत में। तो चीफ जस्टिस ने पहले भी नंबर 8 का शो किया था, अगर आपको याद हो, जिस दिन 6 रुकनी बेंच बना था, तो मैंने आपको गिन के बनाया था कि जस्टिस शाहिद वहीद को उसमें गिन लें और चीफ जस्टिस को गिन लें, तो 8 जजेस पूरे हैं। अब हुआ क्या कि एक अहम जो मामला है वो आप जानते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 है, जो पहले सदर के पास गया, सदर ने इतराज लगाया, इतराज लगाने के बाद मुश्तरका पार्लियामेंट के सेशन में उसको मंजूर करवा लिया गया और सदर के पास चला गया। मैंने आपको बताया था कि उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर भी छक्का लगा दिया है, और छक्का यह है कि अब से थोड़ी देर पहले अदालत ने फौरी तौर पर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया है जो 8 मेंबरान के ऊपर शामिल है, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक जो कानून साजी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच कल इस मामले के ऊपर समाअत करेगा। इस जज बेंच के अंदर कौन कौन सी शख्सियात हैं? बड़ा अहम केस है। मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस खुद बैठेंगे, जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियर जज बैठेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर बैठेंगे, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी बैठेंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजर बैठेंगे, जस्टिस आयशा ए मलिक बैठेंगी, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी बैठेंगे, जस्टिस शाहिद वहीद बैठेंगे। ये 8 रुकनी बेंच जाहिरन तो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुन रहा है, लेकिन 8 रुकनी बेंच आपको नंबर बता रहा है कि 8 जजेस डट गए हैं चीफ जस्टिस के साथ, 8 जजेस चीफ जस्टिस के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए हैं। अब आपको करना क्या है? अब आप इसको बचा कैसे पाएंगे? क्या ये मामला भी हुकूमत ये कहेगी कि चूंकि जी इसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, इजाजुल एहसन साहब हैं, तो हम इस चीज को नहीं सुनेंगे। अदालत ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो स्ट्राइक डाउन करने के बाद हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है? हुकूमत ये कह रही है जी हम बार बार इस मामले को भेजेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अभी एक चीज और बाकी है, वो भी आपने देखनी है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं होगा। मैंने आपको खबर दे रखी है कि सदर पाकिस्तान के पास आर्टिकल 186 का होता है कि 186 को लगाएं और वो सुप्रीम कोर्ट को भेज दें कि हमें यहां पे रहनुमाई चाहिए। और खास बात यह है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका ज्वाइंट सेशन से मंजूर होने के बाद ये बिल इस वक्त सदर पाकिस्तान के पास, सदर के पास 10 दिन का टाइम होता है, और सदर अगर साइन 10 दिन में नहीं करते तो वो लॉ बन जाता है। अगर सदर ने भी भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लटक गया, तो फिर आप क्या करेंगे? ये भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इसके ऊपर अमल दरामद रोक दे, या और उसके बाद ये मामला लटकता जाए, और आइंदा चंद महीने, चूंकि सितंबर तक तो चीफ जस्टिस ने खुद रिटायर हो जाना है, तो चीफ जस्टिस जो है वो सितंबर क्या अगस्त के महीने में ही फैसला कर लें, और अगस्त के महीने में कह दिए बिल्कुल कानून साजी ठीक है, तो जस्टिस गाजी फाइज ईसा का क्या बनेगा? वो जस्टिस एजाजुल एहसन और उनके रहमो करम के ऊपर होंगे। तो मेरे ख्याल से ये वो चीजें हैं जो जस्टिस गाजी फाइज ईसा साहब ने उस लम्हे नहीं सोची होंगी, लेकिन ये चीजें अब खराब होगी। लेकिन आज के दिन चीफ जस्टिस ने, कल मैंने आपको बताया था, सब लोग कह रहे हैं झंडे लहरा दिए, सरेंडर कर दिया, मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस डटे हुए हैं। कल की मुलाकातों को लोगों ने गलत पढ़ा, आज चीफ जस्टिस ने खुद उस हवाले से बता दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।